आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 गद्य खंड दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ में अपना विचार व्यक्त किए हैं। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किए हैं। उसके हीरा और मोती जो नामक हैं दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से भी हीरा के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे दोनों नान में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बड़ा ख्याल रखता, कभी भी उसे मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी के भाई गया एक दिन आए और उसे अपने गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। हीरा और मोती दोनों बड़ा आश्चर्य हो गए, उन्हें क्यों कहाँ लेके जाया जा रहा है। उसने रास्ते में उन्हें बहुत तंग किया। मोती बायां भागता तो हीरा दायां भागता। इस पर गया ने उन्हें खूब पीटा और घर पर रूखा सूखा भूसा डाल दिया। उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निर्णय लिया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ दी और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उसे इस स्थान पर देखा तो वह सब कुछ समझ गया और पास से प्यार से उन्हें हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भून गई और उन्हें सामने उनके भूसा सूखा रूखा डाल दिया। फिर भी दोनों वहाँ खुश थे। अगले दिन फिर गया फिर आया। इस बार उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती चाह के भी गड्ढे में ढकेल देना चाहता था। फिर वह हीरा जो है समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर लेकर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वे उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। और गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। वे बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत प्यार लगता। वे रात को छुप कर रोटी खिलाती और दोनों बैलों उसके सामने प्यार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि छोटी लड़की आई और उसके दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वे भी उनके पीछे पीछे भागने लगे, पर उन्हें पकड़ नहीं पाए। हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वे उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती दोनों के होश उड़ गए और डर गए। दोनों ने निर्णय लिया कि भागना तो बेकार है, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम और साहस लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से सींग से चोट मारा। सांड घबराया। वे तो किसी एक को मारकर कुचुम्बर निकाल देता, लेकिन वहाँ तो दो थे। दोनों मिलकर काम करने लगे। दोनों मिलकर काम करने में ही बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया और मोती कुछ दूर तक उसके पीछे भागा। फिर हीरा समझदार था। रास्ते में उन्हें पीछे उसे बहुत दूर तक भगा दिया, दूर तक जाने दिया। अब बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। आगे रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। दोनों को जरा जोर से भूख लगी रही थी कि हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख तो और तेज होने लग गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी वहाँ पे उसके रखवालों ने उन्हें देख लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले नज़र आ रहे थे। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना पानी का। दोनों अफसोस करने लगे कि यहाँ कहाँ हम आकर फंस गए। उन्होंने सोचा कि रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार तोड़ने का कोशिश किया।
हीरा मोती दोनों दीवार को तोड़ने का प्रयत्न किया। वे 4 चोटें दी कि थोड़ी सी दीवारें टूट गई और टूटने पर उत्साह बढ़ा तो और जोर जोर से तोड़ने लगे और शुरू किए। दीवार में रास्ते बने और पहले घोड़े भागे, फिर भैंस, फिर बकरियां और लास्ट में मोती ने गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से कहा कि भाग निकले। फिर हीरा ने मना कर दिया। मोती मन ही मन मार कर रह गया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों जब तक वे उन्हें पकड़े तब दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। दो बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। वह उनसे लिपट गया। इतने में वहां व्यापारी आ पहुंचा और उनसे मांगने लगे। मोती ने आओ देखा न ताओ व्यापारी पर झपटा मारा और व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग निकला। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ते हुए आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए।